तो कहानी की शुरुआत में हम लियो नाम के एक बच्चे को पानी में डूबता हुआ देखते हैं जो बोट से नीचे गिर गया था। उसी वक्त बोट का फैन लगने से उसके गले पर काफी गहरी चोट लग गई थी, जिससे तुरंत ही लियो की फैमिली उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां डॉक्टर उसकी मॉम को कहता है कि लियो की आवाज चली गई है, इसलिए उन्हें उसके गले का ऑपरेशन करना होगा, वरना उसकी आवाज कभी भी वापस नहीं आएगी। जिस पर लियो की मॉम डॉक्टर को ऑपरेशन करने के लिए मना कर देती है और कहती है कि लियो को भगवान खुद ही ठीक कर देगा। यहाँ से कहानी कई साल आगे चली जाती है, जहाँ टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो चुकी थी। वहीं लियो भी अब काफी बड़ा हो चुका था, लेकिन वो अभी भी बोल नहीं सकता था। लियो को लकड़ी पर नक्काशी करना भी काफी पसंद था। शाम को लियो अपनी गर्लफ्रेंड नादरा से मिलता है, जो उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आई थी, जिसे खोलने पर उसे पता चलता है कि वो उसके लिए एक मोबाइल लेकर आई है, जिससे वो दोनों चैट करके बात कर सकें। लेकिन वहीं इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस होने के बावजूद भी लियो टेक्नोलॉजी से दूर रहता है। उसे मोबाइल भी यूज करना नहीं आता था, इसलिए नादरा उसे मोबाइल चलाना सिखाती है। साथ ही वो उन दोनों की वीडियो बनाते वक्त उस वीडियो को आसपास लगे मॉनिटर पर लाइव भी कर देती है। ये देखकर लियो मुस्कुराकर शर्माने लगता है। वो दोनों इस रोमांटिक मोमेंट को काफी एंजॉय करते हैं। इसके बाद वो दोनों एक स्ट्रिप क्लब में जाते हैं, जहां वो काम करते थे। लियो उस स्ट्रिप क्लब में बारटेंडर की जॉब करता था, वहीं नादरा उसी क्लब में वेट्रेस थी। लियो बार में नादरा को एक छोटी सी लकड़ी पर उसके द्वारा नक्काशी की गई स्टारफिश देता है, जिसे देखकर नादरा उसे कहती है कि अगली बार वो उसके लिए सी हॉर्स बनाए। इतना कहते हुए वो कस्टमर्स को ड्रिंक सर्व करने के लिए चली जाती है, लेकिन ड्रिंक सर्व करते वक्त सटू नाम का कस्टमर उसे एक गंदा कमेंट करता हुआ गलत तरीके से उसे छूने लगता है। तभी लुबा, जो वहीं उसी बार में काम करता था और नादरा का फ्रेंड था, वो भी ये सब देखकर नादरा को बार से बाहर ले जाता है। लुबा नादरा से पूछता है, क्या तुमने पैसों का इंतजाम किया? जिस पर वो कहती है कि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जितने मुझे जरूरत है, और ना ही अभी तक मैंने अपने पास के बारे में लियो को बताया है। इसके बाद नादरा वापस से बार के अंदर जाकर अपना काम करने लगती है, लेकिन तभी फिर से सटू आकर उसे बैड कमेंटिंग करता हुआ गलत तरीके से छूने लग जाता है। लेकिन इस बार लियो गुस्से में सटू को गर्दन से पकड़कर बाथरूम में ले जाता है। तभी सटू का दोस्त रॉब वहां आकर लियो से सटू को छुड़वा लेता है, लेकिन लियो अभी भी काफी गुस्से में था, इसलिए नादरा उसे लड़ाई करने से रोकते हुए कहती है कि लियो, हमें अपनी जॉब नहीं खोनी है। इसके बाद बार के बाउंसर सटू और रॉब को वहां से निकाल देते हैं। वहीं नादरा को किसी निकी नाम के आदमी का कॉल आता है, जो उसे एक एड्रेस बताता है, इसलिए वो अपने हाथ पर ही उस एड्रेस को लिखने लगती है। ये देखकर लियो उसे अपना स्क्रैच पैड देता है। तभी उस बार का ओनर मैक्सिम लियो को अपने पास बुलाकर उसे वार्निंग देता है कि अगर तुमने कभी भी किसी कस्टमर से झगड़ा किया तो तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। अब बार का काम खत्म होने के बाद लियो घर जाकर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसे बाहर से किसी के रोने की आवाज आती है, और जैसे ही वो डोर ओपन करता है तो उसे उसके घर के बाहर नादरा जमीन पर बैठी मिलती है। नादरा उसे कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन लियो उसकी पूरी बात सुने बिना ही ये सोचकर काफी सैड हो जाता है कि शायद वो उसे छोड़कर किसी और के साथ जा रही है। नादरा उसे कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी है। जिस पर लियो उसे अपने स्क्रैच पैड पर लिखकर बताता है कि मेरी लाइफ में तुमसे ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है। इसके बाद लियो उसे अपने वर्क स्पेस में ले जाता है, जहाँ पर वो उन दोनों के लिए एक बेड बना रहा था, जिसे देखकर नादरा काफी खुश होती है। लेकिन अगले ही पल वो निराश होकर ये कहती हुई वहाँ से जाने लगती है कि कुछ है जो तुम मेरे बारे में नहीं जानते। तभी लियो उसका हाथ पकड़ लेता है और वो दोनों वहीं पर रोमांस करने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लियो की आंख खुलती है तो वहाँ वो नादरा को ना पाकर ये सोचता है कि शायद वो उसे छोड़कर वहाँ से चली जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हम दो सर्जन्स कैक्टस और उसके पार्टनर डक को देखते हैं, जो मैक्सिम के गुंडों में से एक गुंडे की सर्जरी कर रहे थे, जिसे 5 गोलियां लगी थी। वो दोनों असल में मैक्सिम के लिए एक ब्लैक मार्केट क्लिनिक पर सर्जन्स का काम करते थे, लेकिन कैक्टस अब इस काम को छोड़कर अपनी बेटी के साथ जर्मनी जाकर शांति से रहना चाहता था, इसलिए उसने मैक्सिम को उसकी और उसकी बेटी की फेक वीजा आईडी बनाने के लिए कहा था। इसके बारे में कैक्टस मैक्सिम के आदमी, जिसका नाम एकिम था, उससे पूछता है कि उसकी और उसकी बेटी की आईडी मैक्सिम कब तक बनवा कर देगा, जिस पर एकिम कहता है कि 3 दिन के अंदर तुम्हें आईडी मिल जाएगी। लेकिन डक को यहाँ इस शहर में रहना पसंद था और मैक्सिम के लिए सर्जरीज का काम करने के साथ साथ वो अपना एक साइड बिजनेस भी करता था, जहाँ वो बच्चों में बॉडी पार्ट्स इम्प्लांट करने के साथ
साथ साथ उनकी साइबरनेटिक सर्जरीज भी करता था। वहीं लियो एक कॉफी शॉप पर जाकर कॉफी पीने लगता है। तभी उसके पास कैक्टस आकर उसे कहता है कि जिसके साथ तुम्हारी बार में लड़ाई हुई थी वो दोनों मैक्सिम के लिए ही काम करते हैं और उनके जरिए ही मेरी बेटी के साथ मैं जर्मनी जा पाऊंगा। असल में दोनों सटू और रॉब हैकर्स थे जो लोगों के लिए फेक आईडीज बनाते थे। अब यहाँ पर कैक्टस लियो को वार्निंग देता है कि अगर अगली बार तुमने सटू और रॉब से कुछ लफड़ा किया तो तुम उस दुनिया में नहीं दिखोगे। वहीं लियो को उसकी वार्निंग से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से बार में अपना काम करने के लिए चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि नादिरा बार में काम करने नहीं आई है। उसी वक्त लुबा उससे पूछता है कि नादिरा कहाँ है। तभी वहाँ बार की मैनेजर लियो को निक्की से इंट्रोड्यूस करवाकर कहती है कि निक्की मैक्सिम के प्रोस्टिट्यूट बिजनेस को संभालता है, इसलिए उससे कभी भी ड्रिंक के पैसे मत लेना। निक्की लियो को ड्रिंक ऑर्डर करके बार मैनेजर के साथ वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर सटू और रॉब आकर लियो को वोदका ड्रिंक बनाने को कहते हैं। तभी सटू नादिरा को देखकर काफी बैड कमेंट्स करता है, जिससे चिढ़कर लियो गुस्से में सटू के चेहरे पर वोदका की बोतल फेंकता हुआ उनसे लड़ने लग जाता है और इसी हाथापाई में लियो गलती से एक वेट्रेस को कोनी मारकर नीचे गिरा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और मैक्सिम लियो को बारटेंडर की जॉब से निकाल देता है। घर आकर लियो फोन से नादिरा को मैसेज करके पूछता है कि तुम कहाँ हो, और जब नादिरा का कोई जवाब नहीं मिलता तो वो नादिरा की एक फोटो लेकर घर से बाहर निकल जाता है और उसे सड़कों पर ढूंढने लगता है। जहाँ रेड सेंटर के पास उसे लुबा जाता दिखता है। उसका पीछा करते हुए वो रेड सेंटर में लुबा के पास चला जाता है। लुबा उसे बताता है कि नादिरा तुम्हें छोड़कर चली गई है और वो तुमसे कुछ छुपा भी रही थी। जिसके बाद लियो घर आता है, जहाँ वो देखता है कि नादिरा ने उसे एक मैसेज किया हुआ है जिसमें वो बता रही थी कि मैं हैकर्स हॉल में हूँ। लियो तुरंत हैकर्स हॉल में जाकर नादिरा को ढूंढने लगता है। वहीं सटू और रॉब जो उस हैकर्स हॉल के ओनर थे वो सीसीटीवी कैमरा में लियो को वहाँ देखकर काफी गुस्सा होते हैं। उनके पास कैक्टस अपनी और अपनी बेटी की फेक वीजा आईडी लेने आया हुआ था। कैक्टस लियो को वहाँ देखकर तुरंत अपनी बेटी के साथ वहाँ से चला जाता है। तभी सटू और रॉब लियो के पास जाकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। लियो उन्हें नादिरा की फोटो दिखाता है, लेकिन वो उसे कहते हैं कि हमें नादिरा के बारे में कुछ नहीं पता और उस पर काफी गुस्सा करते हुए उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन अचानक लियो को याद आता है कि नादिरा ने उसके स्क्रैच पैड पर कुछ लिखा था, जिससे वो तुरंत वहाँ पड़े एक चारकोल को स्क्रैच पैड पर उसी पेज पर घिसने लगता है। तभी वो देखता है कि नादिरा ने किसी ओसवाल्ड नाम के व्यक्ति का एड्रेस लिखा था। वो तुरंत ओसवाल्ड के एड्रेस पर पहुंचकर डोर नॉक करता है। ओसवाल्ड के डोर ओपन करते ही वो बिना कुछ पूछे ओसवाल्ड के घर के अंदर घुसकर नादिरा को ढूंढने लग जाता है, जहाँ उसे एक दीवार पर बहुत सारी लड़कियों की फोटोज लगी हुई मिलती हैं, जिनके साथ ओसवाल्ड रातें रंगीन कर चुका था। लेकिन उन्हीं फोटोज में लियो को एक ऐसी फोटो मिलती है जिसमें नादिरा का नाम लिखा हुआ था, लेकिन वो फोटो इतनी डार्क थी कि उसमें नादिरा का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। लियो को ऐसा करते देख ओसवाल्ड को लगता है कि लियो निकी के लिए काम करता है और आज उससे पैसे लेने उसकी जगह लियो आया है, इसलिए वो लियो को पैसे देकर कहता है कि नादिरा एक कॉल गर्ल है और मैंने उसके साथ बहुत मजे किए थे। ये सुनकर लियो को गुस्सा आता है और वो ओसवाल्ड को गर्दन से पकड़कर बेड पर लिटाकर पैसे उसके मुंह में ठूंस देता है और वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर लियो को ओसवाल्ड की बातों से समझ आ गया था कि निकी मैक्सिम की प्रोस्टिट्यूट्स को दूसरे क्लाइंट्स के पास भेजकर उनसे पैसों की कमीशन लेता है। वहीं दूसरी साइड कैक्टस डक के साथ बॉलिंग एले में आया हुआ था, जहाँ कुछ स्कूल गर्ल्स को देखकर डक उन पर बैड कमेंट्स करता हुआ कैक्टस से कहता है कि तुम्हारी बेटी भी अब बड़ी होने लगी है। उसकी इस वाहियात बात पर कैक्टस को गुस्सा आ जाता है और उसके हाथ को बॉल से दबाकर कहता है कि आगे से मेरी बेटी के बारे में ऐसी घटिया बात मत कहना। डक कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। इसके बाद डक कैक्टस के साथ रेड सेंटर चला जाता है, जहां वो एक लड़की को रूम में ले जाता है। वहीं कैक्टस अपनी बेटी जोसी के साथ वहां आया था और उसे कहीं पर अर्जेंट काम से जाना था, इसलिए वो तान्या नाम की एक प्रोस्टिट्यूट को उसकी बेटी के पास बैठाकर उसका ध्यान रखने को कहता है और वहां से चला जाता है। वहीं रास्ते में लियो को फोन पर नादिरा का मैसेज मिलता है, जिसमें नादिरा ने उसे कुछ रेड सेंटर की फोटोज सेंड की थी। अब लियो जैसे ही रेड सेंटर पहुंचता है तो वहां वो निकी को देखता है, जो तान्या और कैक्टस की बेटी जोसी को टैक्सी में बैठाकर कहीं जाने लगता है। तभी लियो भी एक कार को चुराकर किसी तरीके से उसे स्टार्ट करके उनका पीछा करता है। कुछ देर बाद निकी तान्या और जोसी को एक रेस्टोरेंट लेकर जाता है। उनके पीछे पीछे लियो भी उस रेस्टोरेंट में चला जाता है। लियो देखता है कि जोसी एक स्क्रैच पैड पर एक बेयर बना रही थी, जिससे वो जोसी के पास बैठकर अपने स्क्रैच पैड पर भी कुछ ड्रॉ करने लगता है।
लेकिन थोड़ी देर बाद निकी लियो को वहाँ देखकर उस पर गुस्सा करता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। निकी तानिया को कहता है कि जोशी को वहाँ से लेकर चली जाओ और वो जाने लगते हैं। तो लियो जोशी को वो ड्राइंग देता है जिसमें उसने उसके लिए एक बेयर के साथ उसका एक छोटा बेबी बेयर बनाया हुआ था। उनके जाने के बाद लियो निकी के पास आकर उसको नाड्रा की फोटो दिखाता है, जिस पर निकी कहता है कि नाड्रा मेरे साथ काम नहीं करती और मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी लियो से नाड्रा की वो डार्क फोटो दिखाता हुआ गुस्से से इशारा करते हुए पूछता है कि नाड्रा कहाँ है, जिस पर निकी को भी गुस्सा आ जाता है और वो उस रेस्टोरेंट के सिक्योरिटी गार्ड्स को कहता है कि आदमी मुझे तंग कर रहा है, इसलिए इसे यहाँ से बाहर निकाल दो। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स लियो को कुछ नहीं कहते। लियो स्क्रैच पैड पर लिखकर उससे कहता है कि क्या तुम्हारे बॉस मैक्सिम को पता है कि तुम उसकी प्रोस्टिट्यूट्स को दूसरे क्लाइंट्स के पास भेजकर उनसे कमीशन लेते हो, जिस पर निकी थोड़ा घबरा जाता है। वहाँ से जाने से पहले लियो ऑसवाल्ड के दिए हुए निकी के पैसे निकी के सामने उसकी टेबल पर फेंक देता है और वहाँ से निकलकर वो एक स्विमिंग पूल में जाता है। लियो नाड्रा को ढूंढ नहीं पा रहा था, इसलिए वो अब काफी परेशान हो गया था। तभी वहाँ एक लड़के को फोन पर बात करते देख उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में, जहाँ पर आप बहुत सारे गेम्स खेलकर प्राइजेस जीत सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत सारी अलग अलग टाइप की गेम्स मिलेंगी और इन गेम्स में आपको सिर्फ प्रेडिक्शन करना होता है और प्रेडिक्शन करके आप जीत सकते हो बहुत सारे प्राइजेस। यहाँ पर आपको मिलेंगी बहुत इजी गेम्स, जिसमें से मैं खेलने वाला हूँ कॉइन फ्लिप। ये गेम बहुत ज्यादा आसान है। यहाँ सिर्फ आपको ये प्रेडिक्ट करना है कि कॉइन हेड आएगा या टेल आएगा। जितना ज्यादा आप सही प्रेडिक्शन करोगे उतना ज्यादा आपका पॉइंट्स मल्टीप्लाई होता जाएगा, जिससे आप बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हो। और यहाँ पर और भी गेम्स हैं जिनको खेलकर आप और भी ज्यादा रिवॉर्ड्स जीत सकते हो। और गाइस, जीते हुए प्राइजेस को आप इजीली विथड्रॉ भी कर सकते हो। तो फिर देर किस बात की है, अभी जाकर खेलो। दोस्तों, बीसी गेम इंडिया का मोस्ट सेफेस्ट और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप इजी गेम्स खेलकर अमेजिंग रिवॉर्ड्स पा सकते हो और साथ ही फर्स्ट डिपॉजिट पर आपको 300% का बोनस भी मिलेगा। सो गाइस, पिन कमेंट में लिंक है, उस पर जाकर ज्वाइन करो और मेरा प्रोमो कोड यूज करना मत भूलना। एंड दोस्तों, फाइंड आउट करें बीसी गेम्स के बारे में। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जल्दी से नाड्रा का नंबर ट्रैक करने के लिए फूड वेंडिंग मशीन के पास जाकर मशीन में नाड्रा का नंबर टाइप करने लगता है, लेकिन फूड वेंडिंग मशीन उसे नंबर को बोलकर बताने को कहती है, जिस पर लियो वहीं खड़े एक आदमी को जो गेम खेल रहा था उसको इशारा करके समझाता है कि मैं बोल नहीं सकता, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे। वो आदमी नंबर को बोलकर मशीन को बता देता है, लेकिन मशीन नाड्रा के नंबर को ट्रैक नहीं कर पाती, लेकिन डिस्प्ले पर एक एड्रेस शो करती है। लियो उसी वक्त उस एड्रेस पर जाता है जहाँ उसे एक लेडी अपार्टमेंट में ले जाती है। वहाँ वो अपनी विग उतार देती है, जिससे लियो को पता चलता है कि वो तो लुबा है। लियो यहाँ पर समझ जाता है कि उस डार्क फोटो में नाड्रा नहीं बल्कि लुबा ही था। तभी लुबा उसे बताता है कि नाड्रा को पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए मजबूरी में मुझे और नाड्रा को निकी के लिए प्रोस्टिट्यूट्स का काम करना पड़ रहा था। इतना कहता हुआ लुबा गुस्से में लियो को इलेक्ट्रिक शॉक देकर वहीं बेहोश करके चला जाता है। कुछ देर बाद जब लियो को होश आता है तो वहाँ उसे ड्रोन के द्वारा उसका किया ऑर्डर मिलता है। जैसे ही वो फूड को फ्रिज में रखता है तो वहाँ उसे नाड्रा की मॉम का नंबर मिलता है। लियो उस नंबर को अपनी डायरी में नोट करके वहाँ से एक लैब में जाकर कुछ फोन बुक्स को उठाकर अपने घर आता है और उन फोन बुक्स में नाड्रा की मॉम के नंबर से उसका एड्रेस ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी ओर मैक्सिम अपने गुंडों के साथ निकी को जख्मी हालत में कैक्टस और डक के पास लेकर जाता है, जहां वो कैक्टस को कहता है कि निकी हमसे कुछ छुपा रहा है, इसलिए तुम्हें उसे टॉर्चर करके उससे वो सारी जानकारी पता करनी होगी। मैक्सिम कैक्टस को ये भी बताता है कि तेरी और तेरी बेटी के फेक डॉक्यूमेंट्स कल तक रेडी हो जाएंगे। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद कैक्टस डक के साथ निकी से हिडन जानकारी निकलवाने के लिए उसको टॉर्चर करने लगता है। नेक्स्ट डे कैक्टस डक के क्लिनिक जाता है। अंदर जाने पर वो देखता है कि डक ने चेंजिंग रूम में एक हिडन कैमरा लगा रखा है, जिससे वो छोटी बच्चियों को कपड़े बदलते देखता था। उस कमरे में जाने पर कैक्टस को वहाँ से हिडन कैमरा मिल जाता है। तभी उसे वहाँ दूसरा हिडन कैमरा भी दिख जाता है, जिससे उसे डक पर बहुत गुस्सा आता है। वो जल्दी से दूसरे कमरे में जाकर डक को पकड़कर उसे वार्निंग देता है कि आगे से तू मेरी बेटी से दूर ही रहना और उससे बात भी मत करना। कैक्टस उससे काफी मारता हुआ कहता है कि आगे से तू अपने क्लिनिक पर कभी भी छोटी बच्चियों की सर्जरी नहीं करेगा, जिस पर डक घबराकर उसे कहता है कि मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। उसी वक्त कैक्टस को मैक्सिम का कॉल आता है, जो उसे कहता है कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, आकर ले जाओ, जिससे कैक्टस इस बात को डक को बताता है और उसके साथ मॉल में पार्टी करने के लिए निकल जाता है। वहीं लियो को नाड्रा की मॉम के नंबर का एड्रेस फोन बुक पर मिल जाता है और वो तैयार होकर नाड्रा की मॉम के घर जाता है, जहाँ वो नाड्रा की मॉम को उन दोनों की वीडियो दिखाता है। नाड्रा की मॉम उनकी वीडियो देखकर काफी इमोशनल हो जाती है। वो रोते हुए कहती है कि तुम्हारे बारे में नाड्रा ने मुझे फोन पर बताया था। साथ ही वो लियो को बताने लगती है
है कि जोसी नाड्रा की ही बेटी है और कैक्टस उसका हस्बैंड है, लेकिन कैक्टस गलत कामों में लगने की वजह से नाड्रा को काफी टॉर्चर करता था। इसलिए नाड्रा पैसे जमा करके अपनी बेटी के साथ किसी दूसरे देश जाना चाहती थी। ये सब सुनकर लियो समझ जाता है कि नाड्रा के गायब होने के पीछे जरूर कैक्टस का ही हाथ है और उसे जो नाड्रा के नंबर से मैसेज आ रहे हैं वो नाड्रा नहीं बल्कि कोई और कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पर हमें उस दिन की एक छोटी सी क्लिप दिखाई जाती है जिस दिन लियो नाड्रा को उसके वर्क स्पेस में बेड दिखाने के लिए ले गया था। वहीं पर कैक्टस उन दोनों को छुपकर देख रहा था और उन दोनों के वर्क स्पेस में जाते ही वो लियो के घर जाकर उन दोनों की चाय में बेहोशी की मेडिसिन मिला देता है और वो वर्क स्पेस से वापस आकर वो चाय पीकर बेहोश हो जाते हैं। तो लियो नाड्रा को उठाकर उसे अपनी गाड़ी में डालकर वहाँ से किडनैप करके ले गया था। अब प्रेजेंट में जब डक और कैक्टस मॉल में पार्टी कर रहे होते हैं तो डक कैक्टस को कहता है कि मैक्सिम के पास डॉक्यूमेंट्स लेने जाने से पहले हम रेड सेंटर चलेंगे, जिस पर कैक्टस मान जाता है और वहाँ से रेड सेंटर जाने लगते हैं। वहीं कैक्टस चलते चलते एक शॉप से बिना पे किए कुछ खाने का उठाकर खाने लगता है। उसी वक्त डक कैक्टस को बताता है कि मैं कई दिनों से नाड्रा के फोन से लियो को टेक्स्ट मैसेज करता आ रहा हूँ क्योंकि तुम हर बार मुझ पर गुस्सा करते हो। उन दोनों की बातचीत के दौरान वहाँ मॉल का एक सिक्योरिटी गार्ड आकर कैक्टस को कहता है कि आपको इस खाने के लिए पे करना होगा। अब कैक्टस को डक की बात पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन ये गुस्सा वो सिक्योरिटी गार्ड पर उतार देता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है। ये देखकर डक कैक्टस को शांत होने के लिए कहता है, लेकिन तभी कैक्टस डक को एक जोरदार पंच मारता है जिससे डक के होठ से ब्लड निकलने लगता है। वो कैक्टस के इस बिहेवियर से काफी सैड था। वो दोनों वहाँ से रेड सेंटर जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ लियो अपने घर आकर नाड्रा के फोन पर मैसेज करके पूछता है कि कैक्टस मुझे कहाँ मिलेगा, जिसके रिप्लाई में डक लियो को बताता है कि कैक्टस मैक्सिम के बार में है और ये देखकर लियो एक बेड बीम को उठाकर मैक्सिम के बार में जाने लगता है। वहीं डक और कैक्टस रेड सेंटर चले जाते हैं जहाँ पर डक दो लड़कियों को रूम में ले जाता है। तभी कैक्टस को मैक्सिम की कॉल आती है और वो उससे कहता है कि अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाओ, जिससे कैक्टस अपनी बेटी के साथ ही मैक्सिम के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। वहीं लियो मैक्सिम की बार में पहुंच जाता है जहाँ वो सबसे पहले बाहर वाले बाउंसर्स को मारता है और फिर अंदर जाकर काउंटर पर खड़े आदमियों को पीटने के बाद बार के अंदर घुसकर एक और बाउंसर को मारता है। इसके बाद वो चुपके से मैक्सिम के ऑफिस रूम में घुसकर एक स्टैचू को उठाकर उसके चेहरे पर मारकर उसे बुरी तरह से घायल कर देता है और फिर कैक्टस के डॉक्यूमेंट्स उठाकर बार में भाग जाता है। कुछ देर बाद जब कैक्टस बार में पहुंचता है तो देखता है कि सभी बाउंसर्स को किसी ने बुरी तरह से पीटा है। वो मैक्सिम के पास ऑफिस रूम में जाकर उससे पूछता है कि आखिर वहाँ क्या हुआ है। मैक्सिम बताता है कि लियो वहाँ आया था और तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स लेकर भाग गया है, जिससे तुरंत कैक्टस समझ जाता है कि डॉक्यूमेंट्स से लियो को उसके घर का एड्रेस मिल चुका है और वो वहीं जा रहा है। कैक्टस तुरंत अपनी बेटी के साथ अपने घर के लिए निकल जाता है और वो डक को भी कॉल करके कहता है कि जल्दी से उसके घर पहुंचे। वहीं लियो कैक्टस के घर पहुंचकर बेड बीम से उसके घर का दरवाजा तोड़कर बेसमेंट में चला जाता है, जहां वो निकी को बंधा देखकर उसे खोलकर आजाद कर देता है। निकी उसी वक्त धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाने लगता है। वहीं कैक्टस भी अपने घर पहुंचकर जोसी को एक रूम में ले जाकर उसे वहां छुपने के लिए कहता है और फिर उसका डोर लॉक करके अपना तेज धार वाला चाकू निकालकर चुपके से बेसमेंट में जाने लगता है। वहीं लियो बेसमेंट में एक लकड़ी का दरवाजा देखता है। उसी वक्त निकी की बॉडी बेसमेंट में गिरती है जिसे कैक्टस ने मार दिया था। कैक्टस वहां आकर लियो की तरफ उस लकड़ी वाले दरवाजे की चाबियां फेंक कर कहता है कि वहां जाकर देखो, तुम्हारे लिए कुछ खास है। लियो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है जहां वो पहले फ्रिज को ओपन करता है, लेकिन वो खाली था। तभी एक कॉर्नर में उसे नाड्रा के डेड बॉडी प्लास्टिक से कवर की हुई मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और नाड्रा की डेड बॉडी को उठाकर वहां से जाने लगता है। लेकिन वहीं कैक्टस उसकी बेड बीम को उठाकर उसका रास्ता रोकता है, जिससे लियो नाड्रा की बॉडी को टेबल पर रखकर कैक्टस के सामने हाथ फैलाकर खड़ा हो जाता है। यहाँ पर कैक्टस लियो को सब सच्चाई बताने लगता है कि पहले मैंने नाड्रा को किडनैप किया और फिर यहाँ बेसमेंट में ले जाकर उसकी पूरी बॉडी को प्लास्टिक से कवर कर दिया, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। साथ ही कैक्टस उससे बताता है कि मैंने उसे बहुत तड़पाया और उसे बहुत टॉर्चर किया क्योंकि वो मेरी बेटी को मुझसे दूर ले जाना चाहती थी, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। ये बताने के बाद कैक्टस लियो को बेड बीम से मारने लगता है, लेकिन लियो बेड बीम को पकड़ लेता है। तभी कैक्टस अपना चाकू निकालकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन लियो उसका चाकू पकड़कर उसकी ही तरफ मोड़कर उसके गले के आर पार कर देता है, जिससे कैक्टस के गले से ब्लड निकलने लगता है और वो धीरे धीरे मरने लगता है। वहीं लियो नाड्रा की बॉडी से प्लास्टिक कवर हटाता है और उसे देखकर जोर जोर से रोने लगता है, लेकिन बेचारे के गले से जरा सी भी आवाज नहीं निकलती। लियो नाड्रा का माथा चूमता है और रोता हुआ उसे उठाकर बाहर जाने लगता है। वो अब अंदर से काफी टूट चुका था।
उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो चल भी पाए, इसलिए वो थोड़ी दूर जाकर नाड्रा की बॉडी को अपने पास रखकर रोता हुआ फोन पर उन दोनों के प्यार भरे मोमेंट्स को देखने लगता है। वहीं उधर कैक्टस के घर पर डक पहुंचता है, जो एक कमरे में जोसी को लॉक देखता है और फिर बेसमेंट में जाने पर कैक्टस के गले में चाकू को आर पार देखकर हैरान हो जाता है। लेकिन वो उसकी मदद करने के बजाय उसे कहता है कि तुमने मेरे साथ बहुत बार बदसलूकी की है, इसलिए डक उसकी मदद किए बिना ही वहां से जाता हुआ स्क्रीन को उसकी तरफ मोड़ देता है जिसमें जोसी के रूम का कैमरा लगा हुआ था। डक जोसी के रूम में जाकर जोसी को उठाकर वहां से निकल जाता है। ये देखकर कैक्टस समझ जाता है कि आगे जाकर डक उसकी बेटी के साथ गलत काम करेगा और उसकी वहीं मौत हो जाती है। वहीं डक लियो के पास जाकर उसे लात मारकर बेहोश कर देता है और फिर उसे अपनी क्लिनिक पे ले जाता है, जहां उसके गले में एक इलेक्ट्रॉनिक वॉइस बॉक्स लगाने लगता है क्योंकि वो उसके मुंह से सॉरी सुनना चाहता था। उसके गले में इलेक्ट्रॉनिक वॉइस बॉक्स फिट करने के बाद वो लियो को सॉरी बोलने को कहता है क्योंकि उसने जोसी को अनाथ कर दिया था। वहीं लियो की कंडीशन काफी खराब होने की वजह से उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। ये देखकर डक गुस्से में उसे टॉर्चर करने लगता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में डक लियो को गाड़ी में बैठाकर कहीं पर जाने लगता है। रास्ते में वो उसकी मुलाकात जोसी से करवाता है। थोड़ी देर बाद वो एक ब्रिज पर गाड़ी ले जाकर रोक देता है और लियो को वहाँ पर एक बेंच पर बैठाकर ब्रिज पर लगे ताले को खोल देता है। इसके बाद वो लियो को गुस्से में उठाकर उसके मुंह से कैक्टस को मारने के लिए सॉरी बोलने को कहता है। तभी लियो एक गहरी सांस लेकर डक को उठाकर पानी में कूद जाता है। पानी के अंदर लियो डक को कसकर पकड़े रखता है और वो उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक डक की मौत नहीं हो जाती। और जैसे ही डक मर जाता है तो लियो पानी के ऊपर आकर स्विम करने लगता है। वहीं ब्रिज के ऊपर खड़ी जोसी लियो से पूछती है कि लियो क्या तुम ठीक हो, जिसे देखकर लियो डर जाता है और उसे ब्रिज से दूर हटने का इशारा करता है। लियो उसे बोलकर बताने की कोशिश करता है, जहां पर वो पहली बार बोलता है कि जोसी ब्रिज से दूर हट जाओ। पहली बार अपनी आवाज सुनकर वो खुद भी हैरान था। तभी लियो जोसी के पास ऊपर ब्रिज पर जाता है, जहाँ पर जोसी उसे कहती है कि तुम्हारी आवाज काफी फनी है, जिस पर वो दोनों हंसने लगते हैं। लियो जोसी को कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी नानी के पास ले जाऊंगा, जो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। वहाँ से लियो जोसी के साथ एक होटल में कुछ खाने के लिए जाता है, जहाँ लियो जोसी के हाथ में एक ब्रेसलेट देखता है जिसमें उसके द्वारा नक्काशी की गई लकड़ी के डिजाइन्स थे जो उसने नाड्रा को दिए थे। तभी लियो जोसी को एक और सी हॉर्स वाला डिजाइन देता है जो उसने नाड्रा के लिए बनाया था और यहीं पर ये अमेजिंग मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमारे फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।